गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिस पर दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। एक लड़की जिसका सपना है कि वो अपने माँ के लिए घर खरीदे, लेकिन वो भुट्टे बेचकर तो वो नहीं खरीद पाएगी, उसे कुछ बड़ा करना होगा। ये कहानी है यूना नाम की लड़की की जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, लेकिन गरीबी ने उसे जिंदगी भर का तजुर्बा दे दिया है, क्योंकि सभी सीख गरीबी सिखा देती है। वो अपने परिवार के साथ युगांडा के स्लम में रहती है, एक छोटी सी झुग्गी में। वो भी उसकी खुद की नहीं है। वो 2 फुट की जगह पर रहने के लिए पैसे भरते हैं जो उसके परिवार को भुट्टा बेचकर मिलता है, लेकिन अगर किसी दिन उनके भुट्टे नहीं बिके तो उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता है। यही उसकी जिंदगी है। उसकी माँ ना को अपने बच्चे को भूखा सोने नहीं देती, वो अपने हिस्से का उन्हें दे देती है। लेकिन एक अकेली जान आखिर क्या क्या करे। सालों पहले उसके हस्बैंड यानी कि यूना के डैड एक सड़क हादसे में मारे गए, जिसके बाद उनकी हालत और भी बेकार हो गई। अब एक दिन जब यूना पानी भरकर ला रही होती है तो वो स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती है। उसे भी वो यूनिफॉर्म पहनना है, लेकिन या तो वो अपना पेट भरे या उस यूनिफॉर्म को पहने। उसके पास यही 2 रास्ते हैं। वो पहले वाले को चूज करती है और अपने कदमों को पीछे ले लेती है और वापस उसी घर में आ जाती है जहाँ उसकी माँ उनके हिस्से के भुट्टे उन्हें बांट रही थी। साथ में डांटती भी है कि उन्हें आज 5 भुट्टों को बेचना ही है किसी भी हालत में, वरना वो उन्हें घर में आने नहीं देगी। इसी बीच वहाँ पर नायन, जो कि यूना की बड़ी बहन है, उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर ना को मना कर देती है और उसे ये चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन नायन थोड़ी अलग किस्म की है, वो अपने भाई बहनों जैसी नहीं है, इसीलिए वो उनके साथ काम पर भी बहुत कम जाती है। खैर, अब यूना और उसका छोटा भाई रायन दोनों सड़क किनारे चले जाते हैं, वहाँ भुट्टों को बेचना शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद रायन अपने सारे भुट्टों को बेचकर कहीं चला जाता है। पर यह आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछले 3 महीनों से होते हुए आ रहा है। इसीलिए यूना फैसला करती है कि वो जब अगली बार जाएगा तो वो उसका पीछा करेगी। अगले सीन में हमें रॉबर्ट नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जिसके पास इंजीनियर की डिग्री है, लेकिन कोई नौकरी नहीं है। वो दर बदर भटक रहा है, लेकिन वो फालतू नहीं बैठता, बल्कि बस्ती के गरीब बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाता है। उसका मानना है कि इससे उसका जीवन में कुछ उम्मीदें मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेंच पर बैठे हुए बच्चों से कहता है कि तुम भी जाकर खेलो, लेकिन वो ये कहकर मना कर देते हैं कि उनकी माँ ये गेम खेलने से मना करती है क्योंकि उससे उनकी हड्डियाँ टूट जाएंगी और फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उस बीमारी का इलाज करवा सकें। अब रॉबर्ट को उनकी बातें सुनकर बुरा लगता है, इसीलिए वो उन्हें सुझाव देता है क्यों ना तुम लोग चेस खेलो, उसे तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी और तुम्हारा दिमाग भी तेज होगा। वो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा भी कोई गेम है क्या। तो रॉबर्ट उन्हें खुद के टाइम की कहानी बताता है कि वो एक अनाथ है और उसके पास खुद की कॉलेज फीस भरने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो एक दिन कुछ अमीर बच्चों के साथ चेस खेलता है और उनसे वो गेम जीत जाता है और फिर उसे जो पैसे मिलते हैं उसे वो अपनी फीस भर देता है। अब बच्चे उसकी बातों में दिलचस्पी दिखा रहे थे और खेल को खेलने के लिए मान भी जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी रायन बार बार अपने काम पूरा करके कहीं चला जाता है। इस बार यूना फैसला करती है कि वो उसका पीछा करेगी और ऐसे ही पीछा करते करते वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रॉबर्ट बस्ती के बच्चों को चेस खेलना सिखा रहा था। वो वहां सभी बच्चों को बहुत खुश देखती है, उन्हें वहां खाना भी दिया जाता है। रॉबर्ट उसे बाहर खड़ा हुआ देख लेता है और अंदर आने को कहता है, लेकिन वहां पर कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर से पसीने की बदबू आ रही थी। यूना को बहुत बुरा लगता है, पर रॉबर्ट के लिए सभी बच्चे बराबर हैं, इसीलिए वो उसे भी खाना देता है और उस खाने को यूना बहुत ही मन से खाती है। उसे इतना अच्छा खाना बहुत ही समय बाद मिला था। इसके बाद रॉबर्ट उसे ग्लोरिया नाम की लड़की के पास बैठा देता है और उससे कहता है कि इसे तुम चेस के बेसिक सिखाओ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, यूना को दिलचस्पी बढ़ने लगती है। उसे ज़्यादा वो उसे खाना पसंद आया था, इसलिए अगले दिन यहाँ पर आने से पहले वो खुद को बहुत ही देर तक साफ करती है ताकि आज कोई बदबू ना आए। फिर वो उस जगह पर जाती है जहाँ वो धीरे धीरे करके शतरंज की सारी चालों को सीखना शुरू कर देती है। उसे इस खेल में मज़ा आने लगा था और जो चीज़ हम खुशी से सीखते हैं उन्हें हम कभी भी नहीं भूलते, उन चीज़ों से हम घबराते नहीं हैं। वहीं घर के पिछले वाले हिस्से में यूना और रॉबर्ट अपनी खुद की एक शतरंज की बोर्ड बनाते हैं जो कि एक बॉटल कैप से बनी हुई थी, लेकिन सीखने के लिए आपको सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत पड़ती है, सेम वैसे ही जैसे एक उड़ान के लिए सिर्फ 2 पंखों की ज़रूरत होती है। अब दोनों को इस खेल में मज़ा आ रहा था, लेकिन यूना के अंदर एक जुनून था। वो कुछ ही ज़्यादा इस गेम में घुसती जा रही थी। उसने कुछ ही दिनों में ऐसी ऐसी चालें सीख ली थी जो कि अभी तक वहाँ पर सीख रहे बच्चों ने देखी भी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर हम रॉबर्ट को देखते हैं जिसके पास एक जॉब आती है इंजीनियरिंग की, लेकिन वो भी किसी के कहने पर उसे देने से मना कर देता है, जिससे वो बहुत नाराज़ हो जाता है। वहीं उसकी वाइफ एक स्कूल टीचर है और कुछ दिन पहले उन्हें एक बेटी भी हुई है जिसे वो काफ़ी खुश है, लेकिन उन दोनों को अपना घर चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। लेकिन शायद इनकी किस्मत में कुछ और लिखा है। अब एक दिन जब यूना बच्चों के साथ खेल रही होती है तो रॉबर्ट उसकी चालों को देखकर हैरान था, क्योंकि ये तो उसने उसे कभी सिखाया नहीं था।
उसे ये कैसे पता है, और इसीलिए सबके जाने के बाद वो उसे इस बारे में पूछता है तो यूना बताती है कि उसने तो ये खुद सीखी, उसे पढ़ना थोड़ी आता है। जो वो किसी बुक से सीखेगी या सुनकर रॉबर्ट हैरान था, इसीलिए वो उसे अपने गेम पर और फोकस करने को कहता है। ऐसे ही वो एक दिन ग्रैंड मास्टर भी बन सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसको एशियन चेस फेडरेशन के चेयरमैन के सामने बैठा हुआ देखते हैं। वो उनसे अपने बच्चों की पार्टिसिपेशन की गुहार लगा रहा था, लेकिन वो साफ साफ ये कहकर मना कर देता है कि इससे उनकी टूर्नामेंट की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो बच्चे स्लम से हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अगर सभी की फीस भर दूं तो आप उन्हें खेलने दोगे। अब इसके बाद क्या होना था, रॉबर्ट एक फुटबॉल मैच खेलता है बिना डरे। उसके पैर में कुछ सालों पहले फ्रैक्चर हुआ है, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे फिर कभी फुटबॉल खेलने से मना किया। लेकिन उसने ये सिर्फ उन बच्चों के लिए किया जो वहां पर मौजूद रॉबर्ट को सपोर्ट भी कर रहे थे। अब पहले तो वो सही नहीं खेलता, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वो जीतना शुरू कर देता है और आखिर में उन पैसों को भी जीत जाता है, जिसे ले जाकर वो चेयरमैन के डेस्क पर रख देता है। वो हैरान था कि आखिर ये कैसे हो गया, इतनी जल्दी इतने पैसों का बंदोबस्त उसने कैसे कर लिया। अब उन्हें मजबूरन हाँ करना पड़ता है और उन बच्चों को अपने साथ लेना पड़ता है। पर जब रॉबर्ट घर पहुंचता है तो जूलिया उससे नाराज थी, क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेलेगा। अब रॉबर्ट उसे बहुत देर तक मनाता है और फिर अंत में वो मान जाती है। इनके पास अभी 3 दिन बचे हुए हैं और इसीलिए इन दिनों में रॉबर्ट अपने ग्रुप के अभी तक के चैंपियन के साथ यूना का मैच लगवाता है और सभी बैठकर देखते हैं। रॉबर्ट ये देखकर हैरान था कि यूना को सामने वाले की चाल चलने से पहले ही पता चल जाती थी कि वो क्या करने वाला है, और इसीलिए वो उसके खेलने के कुछ ही पल बाद अपनी चाल चल देती थी, जिसकी वजह से वो उस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाती है और बन जाती है एक नई चैंपियन। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उधर नाको के पास एक इंसान जाकर उसे बताता है कि एक आदमी जो तुम्हारे बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है। फिर क्या था, वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाती है और अपने दोनों बच्चों के कान पकड़कर वहां से ले जाती है। रॉबर्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उन्हें लग रहा था कि ये गलत चीज है। अब यही गलतफहमी दूर करने के लिए वो उनसे अगले दिन मिलने के लिए जाता है और वहां उन्हें समझाता है कि आपके दोनों बच्चे इस गेम को बहुत ही अच्छा खेलते हैं और इससे इनका दिमाग भी तेज होगा, जिससे कि ये बहुत आगे जा सकते हैं। आपको पैसों की तंगी भी दूर हो सकती है। अब बड़ी ही देर बाद वो फाइनली मान जाती है, क्योंकि हर माँ के अरमान होते हैं कि उनके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, एक कामयाब इंसान बने। नाको का भी यही सपना होता है। अब सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो पहले उन छोटी झुग्गियों से निकल कर बाहर आए हैं। उनके लिए सफर एकदम नया है, अनोखा है। जब वो उस कॉलेज में अपना पहला कदम रखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वहाँ की दुनिया उन्हें अपनी दुनिया से बहुत ही परे लगती है। सभी बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अगर वो हार गए ये मैच तो ये लोग उनका बहुत मजाक बनाएंगे। इसी डर में वो उस दिन को गुजार देते हैं और सोने के लिए अपने रूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मोटे मोटे गद्दे दिए जाते हैं। लेकिन इन गरीब बच्चों को कहाँ इन मखमल के बिस्तरों की आदत थी। वो हमेशा जमीन पर सोते हुए आ रहे हैं और सभी बहुत कोशिश करते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती। इसीलिए आखिर में वो सभी एक साथ जमीन पर ही सो जाते हैं। और जब ये चीज रॉबर्ट देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो इन गरीब बच्चों का दुख जानता है, क्योंकि उसने इनकी गरीबी बहुत ही पास से देखी है। अब अगले दिन सभी लड़के सोकर उठते हैं और सभी बहुत डरे हुए थे। वो कांप रहे थे, उन्हें बाहर जाने से भी डर लग रहा था। तो रॉबर्ट उनके पास आता और उन्हें एक कहानी सुनाता है, जिससे कि उनका मन थोड़ा हल्का हो, और कहता है कि तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वो लड़के यहाँ पर सिर्फ मस्ती करने के लिए आए, पर तुम खुद को साबित करने के लिए आए हो। तो तुम्हें उन्हें दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं है। सभी बच्चों के अंदर जुनून आ जाता है और वो बाहर जाते हैं और खेलना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में रायन अपना मैच जीत जाता है। उसके साथ खेल रहे बच्चों को उसे देखकर बहुत ही हौसला मिलता है। वही हम यूना को देखते हैं, जो उस कॉलेज के चैंपियन के साथ खेल रही थी। वो अपनी ऐसी ऐसी चालें उसके सामने पेश कर देती है जो उसने किसी बुक में पढ़ी ही नहीं थी। वो समझ ही नहीं पाती और टाइम ओवर हो जाता है और उस गेम को यूना जीत जाती है। जी हाँ दोस्तों, और साथ साथ में उसने वो टूर्नामेंट भी जीत लिया था और उसे गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। आज उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन, और सबसे ज्यादा खुश तो रॉबर्ट था। घर जाते टाइम यूना कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने गोल्ड मेडल जीता है। कल तक वो भुट्टा बेच रही थी और आज यहाँ पर ये कैसे हो गया। वो उसे समझाता और यकीन दिलाता और कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें पढ़ना सिखाता हूँ। वो उसे जूलिया के पास लेकर जाता है, जो उसे पढ़ना लिखना शुरू करवाती है, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर आपको पढ़ाई की जरूरत पड़ने ही वाली है। तभी आप सही और गलत में फर्क को पहचान सकेंगे। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सभी लोग अपने कामों पर फिर से लग जाते हैं। अब एक दिन जब दोनों भाई बहन भुट्टा बेचने के लिए सड़क पर खड़े होते हैं तो कोई आदमी रायन को आवाज लगाता है। वो उसे मिलने के लिए रोड को क्रॉस करता है, लेकिन इतने में उसकी टक्कर एक बाइक वाले से हो जाती है। अब अकेली यूना करे तो करे क्या। वो चीख चीख कर मदद की गुहार लगाती है और फाइनली उसे एक इंसान मिल जाता है, जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और फौरन रायन का इलाज किया जाता है। वहां पर नाको भी मौजूद होती है। अब उसको ये डर नहीं था कि उसकी बेटी को कुछ हो गया, बल्कि इस बात का ज्यादा डर था कि उसे यहाँ के पैसे कौन देगा। उनके पास तो भुट्टा बेचकर पैसे आते हैं, जो कि आज बिका ही नहीं।
इसीलिए अगले दिन वो अपने बेटे को वैसी ही हालत में चुपके से हॉस्पिटल से उठा लेती है। अब ये दृश्य आपको गरीबी का सही मतलब समझा देगा। चलो, एक मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया, पर घर जाने पर उन्हें वहां पर ताला लगा हुआ मिलता है, जो कि उनके मकान मालकिन ने लगाया था, क्योंकि अभी तक उन्होंने किराया नहीं भरा था। नाको उसके आगे हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन ये दुनिया बहुत ही जालिम है। वो नहीं मानता। इतनी मिन्नतें करने के बाद भी कुछ नहीं होता और इन्हें वो पूरी रात दर बदर भटकनी पड़ती है। नाको अपने गोद में अपने बच्चे को लिए हुए और एक बेटे को लिए हुए ऐसी घर की तलाश में भटकती रहती है, और आखिर में जब उन्हें कोई जगह नहीं देता तो वो सड़क किनारे ही सो जाते हैं। अगले दिन जब रॉबर्ट को इस बारे में पता चलता है तो वो उनके पास जाता है और इन्हें कुछ खाने के लिए देता है। यूना को समझाता है कि अब ये जिंदगी का वसूल है, तुम्हें इसे लड़ना होगा। अगर हार मान गई तो ऐसे ही हमेशा के लिए खुद की नजरों में लूजर बन जाओगी। उस रात नाको अपने हस्बैंड की फोटो को देखकर अपने अच्छे दिनों को याद करती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छे दिन इतने जल्दी क्यों बीत जाते हैं? जैसे मानो किसी ने मोमबत्ती जला कर रख दी हो और कुछ ही समय बाद वो बुझ जाती है। अब कहानी और आगे बढ़ती है और कुछ समय के बाद इन्हें एक किराए का घर मिल जाता है। वो वहां जाकर रहने लगते हैं। वहीं यूना भी अपने गेम में मन लगाने लगी थी। वो धीरे धीरे करके सभी टूर्नामेंट को जीतने लगी थी। जब एक दिन रॉबर्ट उसे कुछ गेम्स के ट्रिक सिखा रहा होता है तो यूना उसे ही सिखाना शुरू कर देती है और खुद के गुरु को हरा देती है। अब रॉबर्ट ये देखकर हैरान था और उसने ये गेम जैसे खेला, उसे देखकर उसके मन में एक चीज आने लगती है। वो ये थी कि उसने यूना को इंटरनेशनल लेवल पर खिलाना है, कैसे भी करके। इसीलिए वो उन ऑफिसेस के चक्कर काटना शुरू कर देता है जो कुछ ही दिनों में सूडान में होने वाले चेस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। एक दिन ऐसे ही जब वो ऑफिस में बैठा होता है तो उसके पास एक कॉल आता है कि वो उसके तीनों बच्चों को सूडान चेस चैंपियनशिप में सेलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें यूना भी मौजूद है। वो बहुत ही खुश होता है और इस न्यूज़ को नाको से शेयर करता है। उसे वादा करता है कि जब वो लोग वहां से वापस आएंगे तो यूना और रयान को उसकी वाइफ के स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। नाको मान जाती है और जाते हुए यानो को मोटिवेट करती है। अब ये तीनों बच्चे अपनी जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठते हैं, जो इन्हें बहुत ही पसंद आता है, पर थोड़ा डर भी लगता है। अब वहां पहुंचकर इन्हें 3 राउंड खेलना है, जिसमें इनका मुकाबला कुछ नामी चेस प्लेयर से होगा। पहला राउंड ये लोग हार जाते हैं, लेकिन आने वाले दोनों राउंड ये बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं, जिससे कि इन्हें ट्रॉफी दे दी जाती है और कुछ पैसे भी। अब ये न्यूज़ पूरे युगांडा में फैल जाती है और पूरे युगांडा में ये लोग फेमस हो जाते हैं। इन्हें वहां पर 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलता है, पर जब यूना वापस घर आती है तो उसे अपनी ये झोपड़ी सूडान वाले होटल के सामने कम लगने लगती है। वो घर का कोई काम भी नहीं करती थी। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उसके अंदर घमंड आ गया था, जो उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए वो रॉबर्ट को बुलाती है। उसका अहंकार उसे इस कदर चढ़ गया था कि वो अब रशिया में चेस ओलंपियाड खेलने के लिए बोल रही थी। रॉबर्ट उसे मना करता है और साथ में कुछ बड़े लोग भी, लेकिन उसे पैसे कमाने हैं और जब इंसान अपने पैशन में पैसे ढूंढने लगता है तो वो कामयाब नहीं हो पाता। वो जैसे तैसे सबको राजी कर लेती और फिर युगांडा की तरफ से रशिया जाती है, जहां पर रॉबर्ट उसे समझाता है कि तुम्हें पैसे के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें बस अपना पूरा गेम नेचुरल खेलना है और सामने वाले को हराना है। अब जब गेम शुरू होता है तो वो देखता है कि यूना बहुत ही जल्दी में वो बिना सोचे समझे अपनी चालों को चल रही है और उसकी इसी गलती की वजह से वो उस गेम को हार जाती है। यहाँ उसे पहली बार हार का दर्द सहना पड़ता है, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अपने गुरु से कहती है कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इस गेम को खेल सकूं, मेरी किस्मत में भुट्टे ही बेचना लिखा हुआ है। लेकिन रॉबर्ट उसे समझाता है कि खेल में हार जीत लगी रहती है, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और जो गलतियां की हैं उनसे सीखना होगा। अब वो वापस आ जाते हैं और यूना फिर से अपने कामों में लग जाती है, लेकिन अब उसके बस्ती वाले उसे जहां भी देखते थे उसे मोटिवेट करते थे और एक अच्छी बातें बोलते थे, जिससे यूना को खुशी मिलती थी। अब एक दिन पूरे युगांडा में तूफान आ जाता है, तेज बारिश होने लगती है, हर जगह पर पानी भर चुका था। नाको रिचर्ड को अपनी बड़ी बेटी के सहारे छोड़कर गई थी, लेकिन वो अगर इतनी जिम्मेदार होती तो अभी तक कुछ बड़ा कर लेती। वो रिचर्ड को छोड़कर चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और देखते ही देखते उनके घर में पानी भर जाता है। रिचर्ड एक रस्सी को पकड़कर खड़ा होता है, वरना वो तो कब का बह चुका होता। अब बारिश रुकने पर जब उसकी माँ घर आती है तो वो उसे फौरन अपने सीने से लगा लेती है। इनका पूरा घर, हर चीज बर्बाद हो जाती है, जिसके बाद वो लोग रॉबर्ट के घर आ जाते हैं। जब तक उनका घर ठीक नहीं हो जाता वो वहीं रहेंगे। अगले दिन रॉबर्ट को चुपचाप खड़ा देखकर जूलिया पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें इतना मायूस क्यों? वो बताता है कि उसे गवर्नमेंट सुपरवाइजर की जॉब मिली थी, लेकिन सॉरी मैंने उसे मना कर दिया। जूलिया पहले तो चुप रहती है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में उन गरीब बच्चों के लिए प्यार देखती है तो वो उसके इस फैसले में उसका साथ देती है और कहती है कि तुम एक नेक काम कर रहे हो। अब दिन बीतने लगते नाको फिर से अपने पुराने घर में चली गई थी, लेकिन यूना अभी भी रॉबर्ट के पास ही रहती है। उसे सिर्फ अपने गेम से मतलब है। उसका भाई तो सीधा घर आता है, लेकिन यूना को घर आए हुए कई महीने हो गए, जिससे कि उनकी बहुत याद आती है उसे।
अब एक दिन जब रॉबर्ट यूना के साथ खेल रहा होता है तो वो कुछ ही दिन में आने वाले एक चेस चैंपियनशिप के बारे में बताता है, जहाँ पर बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर आने वाले, और कहता है कि तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी माँ से मिलना है। तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो बिना किसी हथियार या फिर बिना किसी तलवार के वो माँ है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम इतने दिनों से उसे मिली नहीं हो, मुझसे पूछो जिनके पास माँ नहीं होती। उन्हें ही तकलीफ पता होती है। अब यूना समझ जाती है, इसलिए अगले दिन वो सीधा उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी माँ बाजार में धूप में बैठकर भुट्टे बेच रही थी। अब यूना को देखकर नाकों की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। वो उसे सीने से लगा लेती है और खूब रोती है। तभी वो वहाँ पर रॉबर्ट को देखती है और उसे कुछ भुट्टे तोहफे में देने लगती है। उसके सामने झुककर उसका आदर करती है। उसने उसकी बेटी का इतने दिन ख्याल रखा। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि ये सब तो आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से हम यहाँ पर। अब 2 दिन बाद आखिर वो दिन आ जाता है जब यूना को उस चैंपियनशिप में खेलना था। वो सबसे बेहतर खिलाड़ी के साथ बैठती है और खेल शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर यूना सामने वाले से कमजोर लग रही थी। वो बाजी हार रही थी, जो चीज रॉबर्ट देख लेता है। वो उसका हौसला बढ़ाता और कहता है कि तुम्हें सोचना है कि तुम यहीं पर मौजूद हो, अपना ध्यान यहाँ पर लगाओ। फिर क्या था दोस्तों, एक आग लगाने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है। यूना कुछ ऐसी चालें चलना शुरू कर देती है जो उसके सामने वाले प्लेयर को समझ में ही नहीं आती। यूना को पहले से ही पता चल पा रहा था कि वो क्या चाल चलने वाली है, और ये उसने अपनी कैलकुलेशन से पता लगा लिया था, जिसका नतीजा ये होता है कि वो इस खेल को जीत जाती है। और ये जीत उसके अकेले की जीत नहीं थी, बल्कि वहां बैठे उसके कोच, उसके परिवार, उसकी पूरी बस्ती की थी। वो शान से अपनी बस्ती में अपनी जीत को सभी के साथ सेलिब्रेट करती है। पूरी बस्ती में बहुत खुशी थी। यूना के ऊपर एक किताब भी लिखी जाती है जिसका पोस्टर एक ब्यूटी पार्लर पर लगा होता है। अब एक दिन रॉबर्ट और यूना घर आते हैं और सभी को लेकर एक दूसरे घर के सामने खड़ा कर देते हैं। नाको यूना की तरफ देखती है और वो उसे कहती है कि माँ, ये हमारा घर है। और ये सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अपनी छत होने की खुशी वही इंसान समझ सकता है जिसने हर महीने किसी और चार दीवारी पर रहने के लिए हजारों रुपए दिए हों। दरअसल जो बुक सेलिंग के पैसे आए थे, उन्हीं पैसों से यूना ने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया, उन्हें एक घर तोहफे में दिया। आखिर में हमें असली यूना को भी दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वो युगांडा की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी, जिसके बाद हमें सभी कैरेक्टर के असली चेहरों से मिलवाया जाता है। यूना ने सपना देखा और उसको पूरा भी किया। उसके गुरु को उस पर यकीन था, सभी को उस पर यकीन था, और ऊपर वाले ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी